हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। कंटिन्यूटी की थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की और फिर उस कंटिन्यूटी के आगे के जो सवाल हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दी पॉइंट सी अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, उसी क्रम में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को एक बार फिर से याद आ जाएगा। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वस टू मॉड में एक्स है साइन 1/x तब है जब x 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो एट x इक्वस टू 0 पर आपको क्या करना है, चेकआउट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर इस प्रकार के वैल्यू आपको दी जाती हैं तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको सीधी सी बात है कि हमको चाहिए क्या, लिमिट x गोज़ टू 0 और मॉड में x साइन 1/x चाहिए। इस टाइप के जब भी फंक्शन होते हैं तो एक्चुअली में वो दो फंक्शन है, मॉड x एक अलग फंक्शन है और साइन 1/x एक अलग फंक्शन है। तो आप अलग अलग फंक्शंस पर पहले लिमिट निकाल लीजिए। अगर मैं बात करूं लिमिट मॉड x की तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी लिमिट x गोज़ टू 0 मॉड x अलग फंक्शन हो गया और लिमिट x गोज़ टू 0 साइन 1/x एक अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लिमिट x गोज़ टू 0 मॉड x की वैल्यू 0 आएगी और 0 से क्योंकि इस वैल्यू में मल्टीप्लाई होना है तो वो वैल्यू चाहे कुछ भी आए उसका जो वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। साथ ही साथ आपको पता ही है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर आपको यहाँ 0 ही गिवन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो एट x इक्वस टू 0 कैसा है, कंटिन्यूस है। तो इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी फंक्शन की किसी एक इंटरवल के लिए। अभी तक हम लोग देख पा रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, एट x इक्वल टू सी, इस टाइप के पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे थे। अब हम एक इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिए हैं जिनमें से आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1 फॉर x इज नॉट इक्वस टू 1 एंड एफ एक्स इक्वस टू 2 व्हेन x इक्वस टू 1 सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। दूसरा भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, कंटिन्यूस प्रूफ करना है एट x इक्वस टू 3। तीसरा देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वस टू 0 इफ़, अगर ये आपको दो कंडीशन दे रखे हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है और एक फिफ्थ क्वेश्चन, एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपके लिए ये दे रखा है। करके देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए, अभी हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। ठीक है, एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने सेट थ्योरी में आप लोगों को इंटरवल पढ़ाए थे, तो एक बार फिर से याद दिला दूं। दिस इज़ टोटली क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज़ दी ओपन इंटरवल, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये आपका सेमी क्लोज सेमी ओपन कहलाता है, यानी एक तरफ इस तरह से छोटा ब्रैकेट है तो ये ओपन और बड़ा ब्रैकेट है तो ये क्लोज इंटरवल। तो चलिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर a, b इस तरह से अगर क्लोज इंटरवल लिखा है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो a हो भी सकती है और उससे आगे की भी बात है। जबकि अगर यहाँ a और b की बात हो रही है तो यहाँ पर x की वैल्यू कभी भी a के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, a के बराबर नहीं होगी, यानी a और b के बीच में ही वैल्यू लाई करेगी, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड भी होते हैं क्लोज इंटरवल में। तो चलिए हम लोग अब डोमेन यानी कि इंटरवल के अंतर्गत बात करेंगे किसी फंक्शन के कंटिन्यूस हो जाने की। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन मान लीजिए f है, f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल a, b इफ एंड ओनली इफ। कब, जब f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b।
ठीक है, यानी कि a कॉमा बी, ओपन इंटरवल a कॉमा बी के ईच पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर क्लोज इंटरवल की बात करें हम, अगर ये ओपन इंटरवल क्या हो जाता, क्लोज इंटरवल अगर हो जाता, f इज सेड टू बी ए कंटिन्यूस इन एन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ क्या x के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड रहेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इस a पॉइंट के लिए ऐसे समझिएगा, फंक्शन में ये आपका x एक्सेस, ये आपका y एक्सेस, कर्व की बात हो रही है, ये क्लोज इंटरवल है a और ये इसका बाउंड्री पॉइंट है b। तो आप b पॉइंट पर राइट हैंड साइड को नहीं चेक कर सकते, यानी कि जो आपका b पॉइंट है इसके लिए आप क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट केवल, और a जो पॉइंट है उसके लिए क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। यानी a के लिए राइट हैंड लिमिट, b के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके अंदर ही अंदर यानी क्लोज इंटरवल के अंदर अंदर ईच पॉइंट पर वो कैसा होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के लिए भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की, तो ये फंक्शन इज सेड टू बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ये इसका डोमेन कहलाया। तो अपने डोमेन के ईच पॉइंट पर अगर वो कैसा है, कंटिन्यूस है, तो वो फंक्शन भी कैसा कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। हाँ, कभी कभी जो ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे कंटिन्यूटी पर, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा, जो डोमेन है, डोमेन इज ए क्लोज इंटरवल, a कॉमा बी मान लीजिए क्लोज इंटरवल है, तो वो फंक्शन का ओपन इंटरवल में तो होगा ही होगा, ओपन इंटरवल a कॉमा बी में तो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा। साथ ही साथ जो बाउंड्री पॉइंट हैं, a की राइट हैंड लिमिट और b की राइट हैंड लिमिट भी उसी के इक्विवेलेंट आ रही होगी। ठीक है, कई बार ये जो डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज कंटिन्यूस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये कई बार डोमेन ऑफ कंटिन्यूटी प्रॉपर सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना सीख लिया था। अब हम दिए गए इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 तब है जब x 1 से छोटा या बराबर है, और 3x प्लस 2 है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है। आपको पता करना है कि क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ज़रा चेक करते हैं। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर दे रखा है, यानी x बिलोंग्स टू r। अब आपको इसी डोमेन यानी कि रियल नंबर पर ही, यानी कि पूरा का पूरा इंटरवल आपको पता चल गया है, उस इंटरवल में हमको पता करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम जो क्या करते हैं कि रियल नंबर में से ही कोई भी एक लेट कर लेते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर हमने सी मान लिया है रियल नंबर में से, और उसी पर हम जो है देखते हैं इसको कंटिन्यूस। तो अब इसमें 3 केस जो है वो बन सकते हैं। क्या क्या, पहला केस तो ये कि c लेस देन 1 हो, दूसरा केस ये कि c ग्रेटर देन 1 हो, तीसरा केस ये कि c बराबर 1 हो। अब देखते हैं ज़रा, c इज़ लेस देन अगर 1 है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एफ सी की वैल्यू जो है वो यहाँ से, जहाँ x इक्वल्स टू 1 था, 1 के बराबर था, वहीं से हम ले रहे हैं वैल्यू को, तो वो कितना आ जाएगा 3c माइनस 2। और अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स, किस पर बात कर रहे हैं हम, c पर बात कर रहे हैं, लेकिन c की वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी है, तो जहाँ 1 से छोटा है उसी जगह से वैल्यू ली जाएगी। तो वहाँ से भी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 3c माइनस के 2 यानी कि एफ सी के बराबर आ गई है। ठीक है, इसका मतलब c इज़ लेस देन 1 के लिए तो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया है। c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए, तो अब वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी, यानी एफ सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3c प्लस 2। और agar लिमिट की बात करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, लिमिट की अगर बात करेंगे तो वो भी आपको कहाँ 1 से बड़ा यहाँ से लेना पड़ेगा। तो लिमिट x गोज़ टू c एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो भी आपके पास कितनी आ जाएगी 3c प्लस 2, यानी ये दो बराबर है। इसका मतलब c इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है।
ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा 1 के लिए। ठीक है, अगर 1 की बात करते हैं तो 1 बराबर है यहीं ऊपर ही, तो f1 की अगर हम बात करेंगे c इक्वल्स टू 1 पर, तो वो वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 माइनस का 2 यानी कि 1। ठीक है, और अगर हम लिमिट की बात करेंगे यानी कि c की वैल्यू 1 की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो 1 से छोटा है ऊपर की जगह पर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर, यानी लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस की बात अगर करेंगे, 1 से छोटे की बात हम करेंगे, तो वो वैल्यू 3 इंटू 1 माइनस का 2 यानी कि 1 ही आएगी। लेकिन अगर हमने राइट हैंड लिमिट की बात की, यानी 1 के राइट में जाने पर अगर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू को, तो वहाँ से वो वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 2 के फॉर्म में निकल के आएगी। ठीक है ना, यानी कि 5 हो जाएगी। इसका मतलब जो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं आ पा रही है। इसका मतलब c इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रत्येक पॉइंट पर ये जो डोमेन है, इसका जो इंटरवल है r यानी रियल नंबर पूरा का पूरा, उसमें प्रत्येक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है फंक्शन। सिर्फ किस पर नहीं है, x इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि जो c हमने लिया था उसको अगर 1 लेते हैं तो ये फंक्शन कैसा हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है, कैसा हो जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही फंक्शन f(x) अगर डोमेन इसका ले लिया जाए r-1, यानी r में से क्या निकाल दें, 1 को हटा दें, तब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको आगे भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन में लगभग केस होते हैं। ठीक है ना, आपको केस ही केस दिखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। जैसे f(x) अगर दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, sin x अपॉन x तब की वैल्यू है जब x 0 से छोटा है, और x प्लस 1 है जब x इज़ ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 0 है। ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पर भी बात कोई डोमेन नहीं दिया है यानी इंटरवल नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो डोमेन है इसका वो भी क्या है, रियल नंबर है। यहाँ से भी आपको क्या कर लेना है, एक लेट कर लेना है c बी ए रियल नंबर। अब 3 केस हैं, क्या क्या केस, फर्स्ट है लेट c बी ए रियल नंबर, जो कि किस में है, डोमेन में है, r में है। तो पहला केस क्या बनेगा आपका कि c जो है वो 0 से छोटा है। दूसरा केस क्या बनेगा, c जो है वो 0 से बड़ा है। और तीसरा केस जो बनेगा वो क्या बनेगा, c इक्वल्स टू 0 पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि c 0 से छोटा है तो वो यहाँ से लेना पड़ेगा वैल्यू को। तो c 0 से छोटा है तो वो एफ सी की वैल्यू भी आपको यहीं से लेनी पड़ेगी, और उसमें भी आप कहेंगे साइन सी अपॉन सी वैल्यू, और लिमिट भी अगर इसकी निकालेंगे तो वो वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, वापस से साइन सी अपॉन सी आ जाएगी। और वो यानी कि इसकी लिमिट भी, यानी लिमिट मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ, लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स, ये कैसा आ जाएगा, वापस से साइन सी अपॉन सी आ जाएगा। कब, जब सी की वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी है। अब 0 से बड़ी के लिए अगर बात करते हैं तो एफ सी की वैल्यू भी आपके सामने कितनी आ जाएगी, 0 + 1, 0 से बड़ी है यानी कि c + 1 कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू c + 1, c + 1, और ये वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, c + 1, यानी लिमिट x गोज़ टू c की एफ एक्स वैल्यू पर भी c + 1 ही आएगी। ये दोनों बात तो बराबर हो गई। लेकिन अगर 0 की बात आप करेंगे तो 0 पर क्या हो जाएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा, लेफ्ट हैंड, अच्छा पहले तो वही निकाल लेते हैं, f0 निकाल लेते हैं। f0 निकालेंगे तो x को 0 रखेंगे, 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप डायरेक्ट लगाएंगे वैल्यू, लिमिट h गोज़ टू 0, और 0 - h की बात करेंगे f की, तो 0 - h यानी छोटा है, तो यानी आप यहाँ से वैल्यू को ले रहे होंगे, ठीक है ना, ऊपर से वैल्यू को ले रहे होंगे। जबकि राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इस जगह से वैल्यू को ले रहे होंगे, यानी एक जगह तो वैल्यू निकल के आ रही होगी साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्मेट में, एक जगह आ रही होगी x + 1 फॉर्मेट में, तो वो बराबर नहीं आएगी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी x = 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस तो हो जाता नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी, चलिए कंटिन्यूअस हो ही गया।
और यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 है। ठीक है, मुझे लगा कि वैल्यू अलग आएगी, लेकिन साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट में भी तो वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए ये जो है बराबर आएगी वैल्यू। ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? बराबर। ये वैल्यू 1 आ गई और ये वाली वैल्यू भी 1 आ गई। साइन एक्स अपॉन एक्स भी लिमिट में क्या होता है? 1 होता है, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हम यहाँ पर c इक्वल्स टू 0 पर ही तो डिफाइन कर रहे थे इसको। यहाँ पर वैल्यू हमने साइन c अपॉन c ही ली, यहाँ पर 1 नहीं लगाई थी। क्यों? क्योंकि c की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 नहीं है। और हम जानते हैं कि लिमिट x गोज़ टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू 0 थी, इसलिए हमने साइन एक्स अपॉन एक्स को क्या कह दिया? 1 कह दिया। और यहाँ पर भी x की वैल्यू जब 0 लगाएंगे तो वो 0 + 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो अपने दिए गए इंटरवल में, यानी कि r में, रियल नंबर में, यानी x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, और 2-1 और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी आप भी समझ पाएंगे। सपोज़ कीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है, f(x) इक्वल्स टू 3x - 1 तब है जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है, और 2x² है जब x इज़ लेस देन 1 है। आपको पता ही है कि इसका पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो r है, यानी डोमेन r है, उसके लिए आपको चेक करना है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन अभी वाले जैसा ही दे देता हूँ। f(x) इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन 2 दे रखा है, 2 नहीं x करिए इसे, और x कब है? 0 से बड़ा, और यहाँ वैल्यू 2 है अगर x की वैल्यू लेस देन एन इक्वल्स टू 0 है। इसके लिए भी आपके पास पूरा का पूरा डोमेन r है, तो इनको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इससे अगले वाली वीडियो में हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे, और कुछ जो डीप नॉलेज वाले कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपकी लगभग कंटिन्यूटी एक कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे पहले वाली वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।